सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। विद्या गुरु के चरण पड़े जहाँ, धरती चंदन बन जाती। प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे। जब तक घट में श्वास रहेगी, गुरुवर की जय बोलेंगे। हम गुरुवर की जय बोलेंगे। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हारिका रत्न माँ पूर्णमती माता जी की जय। इस चल संसार में अचल स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, इस गतिमान गतिशील संसार में जिन्होंने अगति स्वरूप निज आत्म तत्व को पहचान लिया है, इस अथिर संसार में जो स्थिर स्वरूप को जान चुके हैं, जो जीते हुए दिखते हैं पर वास्तव में उनका जन्म नहीं होता। आज ऐसे ही छोटे बाबा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, हम उनका जन्म दिवस मनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, आह्लादित है, पुलकित हैं। पर वास्तव में आज उनके जन्म दिवस या उनकी यह वर्षगांठ नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 74 साल पूरे कर दिए हैं। वास्तविकता ये है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान और गुरु को एक ही स्थान पर ला करके रख देते हैं। जब गुरु को देखते हैं तो भगवान दिखते हैं और भगवान को देखते हैं तो गुरु दिखाई देते हैं। इन परिस्थितियों में जब हम कहते हैं प्रभु आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, हम भगवान से उनके वितरागता, उनके आध्यात्मिक, उनके अनंत गुणों की प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब भगवान साक्षात और सीधा हमारे लिए कुछ भी नहीं देते। कहने में ऐसा आता है कि प्रभु ये वितरागता को, इस ऊर्जा को देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो उनसे भी मिले हो और हमसे भी मिले हो, एक सेतु का काम करे। तो गुरु ही एक ऐसे हैं जो कि प्रभु से भी मिले रहते और हमसे भी मिले रहते हैं। तो भगवान ने चुना एक ऐसे निर्ग्रंथ परम दिगंबर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को, जिनके माध्यम से हमें वीतरागता क्या है अनंत गुण, क्या है हमारे भीतर में शक्तियाँ, क्या है अनंत ज्योति, उसका हमें ज्ञान कराते हैं, दिग्दर्शन कराते हैं। तो वास्तव में आज हम उनका जन्म दिवस तो नहीं मना रहे हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि उनका जन्म होता है। वो मानते ही नहीं है कि वो बड़े होते हैं, वो युवा होते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं नादा जो सो तो सोचे, वो यही जानते हैं, यही पहचानते हैं, आत्मा तो जो है सो है, न जन्मती है न मरती है। तो वास्तव में ऐसे आत्माओं का हम जन्म दिवस कैसे मना सकते हैं जो अपने आप को जन्म रूप स्वीकार ही नहीं करते। कहने को यही कहना होगा कि जो भावी भगवान हैं उनकी अभिव्यक्ति का यह महोत्सव है, महोत्सव, जिनका जन्म नहीं प्राकट्य होता है और जो स्वयं स्थिर होकर के इस अस्थिर संसार में हमें भी स्थिरता का ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट के खेल में एक एम्पायर होता है, वो क्या एक ही स्थान पर खड़े रहते, करते कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बॉलर होता है उसको दौड़ाते हैं बॉलिंग करने के लिए, और जो फील्डर होता है उसको दौड़ाते हैं गेंद पकड़ने के लिए, और जो बैट्समैन होता है वह दौड़ता है रन करने के लिए। पर एम्पायर तो कुछ भी नहीं करता, वो तो एक स्थान पर खड़ा रहता है। बस उसी प्रकार से हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज एक एम्पायर के भांति है, वो खड़े हैं, स्थिर हैं, निज स्वरूप में, निज स्वभाव में, और हम दौड़ रहे हैं, हमें दौड़ा रहे हैं इसलिए कि तुम मोक्ष महल में विश्राम कर सको और बंध से उपरत हो सको। वो देख रहे हैं, साक्षी हैं हमारे जीवन के, इसीलिए कि हम अस्थिर रह कर के भी अपने स्थिर स्वरूप को पहचान सके, जान सके। अस्थिरता मेरा स्वभाव नहीं है,
जन्म मेरा स्वभाव नहीं है, मृत्यु मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो शाश्वत हूँ, सदा काल हूँ। इस तत्व की पहचानने के लिए, इस तत्व को जानने के लिए हमें आज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे एक ऐसे महान आत्मा, महान आचार्य मिले हैं। कहने को लगता है कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था, पर वास्तव में ऐसी आत्माओं का न जन्म होता है न मरण होता है। वे तो अमरता को ही प्राप्त होते हैं सदा, क्योंकि शरद पूनम का जो चंदा है, लोगों का कहना है कि वह अमृत बरसाता है रात को 12 बजे। तो ये भाव आते हैं कि शरद पूनम का चंदा तो वर्ष में एक बार उदित होता है और अमृत झराता है, किंतु समता शरद चांदनी के पूर्ण चंद्रमा आप हर पल उदित और मुदित रहते हैं। आप हर पल उदित और मुदित रहते हैं। धवल चांदनी में रखे दूध को पीकर, धवल चांदनी में रखे दूध को पीकर भी अज्ञानी शुभ्र धवल और सुखी नहीं हो पाते, किंतु आप प्रासु गर्भ जल पीकर भी सदा उल्लसित रहते हैं। सच, आप शाश्वत शरद पूनम के चंदा हो, आप शाश्वत शरद पूनम के चंदा हो, श्रीमती के नंदा हो, और भक्तों का मन कहता है कि भाभी जी नंदा हो। हे गुरुवर, आप अपने जीवन में कृतकृत्य के मार्ग की ओर जा रहे हैं। सब कुछ आपके पुण्य वर्गणाओं से होता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मेरी वजह से हुआ। कर्तृत्व भाव से परे कर्तव्य करते हुए निरंतर जिन शासन की ओर अग्रसर होते हुए आप मोक्ष महल की ओर जा रहे हैं। आप तो एक स्वच्छ दर्पण की भांति हैं गुरुवर, जिसमें हम अपने आत्मा के दागों को छुटा सकते हैं। आप ऐसे पवित्र दर्पण हैं, जो भी आपके पास में आया उसको आपने पावन बना दिया, पामर भी पावन हो गए। जिस प्रकार से पत्थर को शिल्पी मूर्त बना देता है, बांस को बांसुरी बना देता है, तंतु को वस्त्र बना देता है और स्वर्ण को गहना बना देता है, बस उसी प्रकार से हम तो एक पत्थर, बांस, तंतु और स्वर्ण की भांति हैं। जो आपके पास में आता है उसको गढ़ गढ़ करके संस्कारित कर देते हैं। दुनिया में अच्छा कहने वाले तो बहुत लोग हैं, प्रशंसा करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत मिलेंगे जो हमारे लिए रुचिकर बातें करेंगे, लेकिन गुरुदेव के लिए हमने देखा है उनकी बात भले ही रुचिकर लगे ना लगे, लेकिन हितकर अवश्य होती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे गुरुदेव सिर्फ शब्द की बात नहीं करते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी है। सिर्फ शब्द का ही अर्थ नहीं, अभी तो ब्रह्म का अर्थ भी जानते हैं। वह मन कहता है कि गुरुदेव एक युग पुरुष हैं, एक बुद्ध पुरुष हैं, जिनके भीतर में स्वयं ज्ञान अटखेलियां करता है और उस ज्ञान धारा में डूब करके वो बहुत दूर पहुंच जाते हैं, जहां पर भावी परमात्मा है, उसको देख लेते हैं। तब सच में यह कहने में आता है कि जो कीचड़ में कमल देख ले, जो कचरे में खाद देख ले, जो बीज में वृक्ष देख ले, जो आत्मा में छिपे हुए परमात्मा को देख ले, वही तो सच्चे संत है। और ऐसे संत जब हमारे जीवन में आते हैं, कहने का मतलब हमारे भीतर में श्रद्धा उत्पन्न होती है ऐसे गुरु को देख करके, उनके गुणों को देख करके, तब हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं होता। पुतली के बिना आंख निरर्थक होती है। शक्कर नहीं है तो मिठाई किस काम की, नमक नहीं है तो नमकीन किस काम का, प्राण नहीं है तो देह किस काम की। बस उसी प्रकार से अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीवन भी निरर्थक होता है। गुरु शब्द का बिल्कुल वास्तविक अर्थ है ग, उ, र और उ, इन 4 अक्षरों से मिलकर के बन गया है गुरु। ग का अर्थ है जो गंभीरता को रखते हैं, उ यानी उदारता रखते हैं, र यानी रहस्य को, उ यानी उद्घाटित करते हैं। ऐसे गंभीरता, उदारता और रहस्य के उद्घाटन करता है गुरुवर। प्रश्न उठता है कि गुरु के नाम के पीछे सागर क्यों लगाया जाता है, कई बार सोचते हैं। तो इसका सीधा जवाब हमें प्राप्त हो जाता है जब हम सागर को देखते हैं। जिस प्रकार से सागर होता है उसमें 5 मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले वह रत्नों का कभी प्रदर्शन नहीं करता, छिपा के रखता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी अपने गुणों का कभी प्रदर्शन नहीं करते। जिस प्रकार से सागर कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता,
उसी प्रकार से गुरु भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्वयं अनुशासित रहते हैं और अपने शिष्यों को भी अनुशासित रखते हैं। जिस प्रकार से सागर मुर्दे का संग्रह नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरु भी तिलतुष मात्र भी परिग्रह का संग्रह नहीं रखते हैं। और तो और पिछली बीती बातों का विकल्प का भी संग्रह नहीं करते हैं। चौथी बात, सागर कभी भी उछलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी कभी अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते। अपने पुण्य का इतना सैलाब उमड़ रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें अहंकार नहीं आता। जिस प्रकार से समुद्र अंदर से बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार से गुरु भी गुणों की गहराई लिए हुए हैं। समता, सहिष्णुता आदि अनेक अनेक गुणों के धारक हुआ करते हैं। इस प्रकार से अगर संक्षिप्त में देखें तो गु यानी गुणयुक्त और रु यानी रूपातीत, जो अनंत गुणों से युक्त रूपातीत परमात्म तत्व है, उसकी ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनको बार बार अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती। हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती हैं माताएं हजारों इस जगत में, पर हर माता विद्यासागर जैसे संत को जन्म नहीं देती, हर माता विद्यासागर जैसे संत को जन्म नहीं देती। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज वास्तव में इस धरती की बहुत बड़ी धरोहर है, जो जैन क्या जन जन के लिए हितकारी सोचते हैं, सारे विश्व के बारे में सोचते हैं, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। इस तरह से हमेशा वह अपना विचार कभी निश्चय में तो कभी व्यवहार में इस तरह से जीते हुए अपना और सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने कई बार देखा है कि विद्युत मंडल वाले जब बहुत तेजी से आंधी तूफान आता है तो वह लाइन बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज भी जब देखते हैं कि कर्मों की तीव्रता है, आंधी तूफान है, तो अपनी उपयोग की लाइन को बंद करके गुप्ती में समाहित हो जाते हैं। तो कभी कभी निश्चय में नहीं रह पाते हैं, करुणा और दया की भावना उछल करके आती है, तो व्यवहार का आश्रय लेते हैं। जैसे बिजली चली जाती है तो उस वक्त आप लोग इन्वर्टर और जनरेटर चालू कर देते हैं। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार इन दोनों का समावेशन करते हुए, जैसे ट्रेन चलती है दोनों पटरी पर बिल्कुल संतुलन बना करके, उसी प्रकार से आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज निश्चय और व्यवहार इन दोनों को साधते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर गतिमान है, धावमान है। मन कहता है भक्तों का कि हजारों वर्ष के बाद में भी यह सदी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के नाम से जानी जाएगी। आज आचार्य भगवान 74 वर्ष पूर्ण करके 75वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। वास्तव में वो तो अनादि अनंत है, लेकिन उनका जो देह है, शरीर है, पवित्र जो पुद्गल देह है, उसकी चर्चा करें तो आज 75वें वर्ष में लग रही है। सारे भक्तों की कामना है कि हे गुरुवर, आप 75 में पहला 7 यानी 7वें मोक्ष तत्व को अति शीघ्र प्राप्त करें और 5वां पंचम गति को प्राप्त करें, और यह जन्म दिवस आपका अति शीघ्र जन्म कल्याणक में परिवर्तित हो जाए। यही हमारी भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में बस गुरुदेव, जब आपका जन्म कल्याणक हो तो हम भी उस जन्म कल्याणक को मनाने के लिए शामिल हो, पांचों कल्याणकों को मनाएं और आप ही के साथ में हम भी मोक्ष धाम की ओर अग्रसर हों। यही शुभकामना है, यही भावना है। हजारों हजारों वर्ष तक आपकी कीर्ति अमर रहे, आप सदा स्वस्थ रहें, बस यही भावनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शरद पूर्णिमा के अवतार आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।